हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में पूरा एक वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही शानदार है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पेपर रिसाइकल करना हो तो आपको कौन सी मशीनरी यूज़ करनी, और अगर आपको पेपर खुद बनाना हो तो आपको कौन सी मशीन यूज़ करनी है। और उसी के साथ हम आपको बताएंगे कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, कितना रॉ मटेरियल, कैसे कस्टमर्स को आपको अट्रैक्ट करना है, कितना एरिया, कितना प्रॉफिट और कैसे लाइसेंस आपको इशू करवाना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो अब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को जान सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप पेपर का काम करना स्टार्ट करो तो पहले आप देखो कि कितनी डिमांड है इस चीज़ की, उसी के बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब जितनी डिमांड है क्या आप उतनी सप्लाई कर सकते हो, उसके बाद इसकी प्राइस आपको कैसे सेट करनी है, मतलब कितना कितना सेट करना है, मतलब कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, उसके बाद क्वांटिटी कैसी देनी है और क्वालिटी कैसे देनी। क्वालिटी अगर आप बहुत ही बढ़िया दोगे अगर आप अपने कस्टमर्स को, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी है, पहले रिसर्च करना है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद आप कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हो पेपर के थ्रू। आप ड्राइंग शीट्स, पेपर रोल्स, ब्राउन पेपर, ग्रीटिंग कार्ड पेपर, पेपर बैग्स, पेपर कप्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिमांड, और इन चीज़ों की डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो अगर आप एक पेपर इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आप उसका कुछ भी बना सकते हो, जो जिस टाइम डिमांड में हो आप वैसे चेंज कर सकते हो। अगर वैसी मशीन्स अवेलेबल है तो आप चेंज कर सकते हो और आप नई नई चीज़ बना सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो, तो आपका धंधा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलेगा। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पेपर के थ्रू बनते हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स चाहिए होगा। हाँ, तो पेपर कहाँ से बनता है, मतलब वुड के, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स आपको चाहिए होंगे यहाँ पे। उसके बाद वेस्ट पेपर, पल्पिंग केमिकल, कैल्शियम, टेल्कम, तो ये सारे एज अ रॉ मटेरियल आपको चाहिए ही होंगे। और ये रॉ मटेरियल आपके जो लोकल डीलर्स होते हैं अगर आप उनसे लोगे तो आपको चीप पड़ेगा, वरना आप कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह से अगर आप लेने जाओगे तो वहाँ से आपको हो सकता है एक्सपेंसिव पड़ जाए। तो लोकल डीलर्स बेस्ट होते हैं रॉ मटेरियल लेने के लिए अगर आपको बल्क में लेना हो तो। उसके बाद मशीनरी। अब यहाँ पर है कि अगर आपको पेपर बनाना मतलब डायरेक्टली नहीं, अगर आपको वेस्ट पेपर मिले और उससे अगर आपको रिसाइकल करना हो तो आपको कौन सी मशीन्स चाहिए होगी। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोपल्पर, स्टॉक पंप, हाई डेंसिटी क्लीनर, टर्बो सेपरेटर, फिर जॉनसन स्क्रीनर, थिकनर, चेस्ट एजिटेटर, स्टॉक पंप, सिंगल डिस्क रिफाइनर, डबल डिस्क रिफाइनर, सीएल बॉक्स, फैन पंप, सेंटर क्लीनर। तो ये सारी आपको मशीनरी लेनी पड़ेगी अगर आपको रिसाइकल करना हो तो। और अगर आपको खुद बनाना हो पेपर तो आपको चाहिए हेड बॉक्स, वायर पार्ट, हेवी प्रेस, एमजी सेक्शन, फ्रेमिंग, एमजी ब्लोअर, डबल लाइन, पॉप रील, रीलिंग शेल, मशीन ड्राइव अरेंजमेंट, काउच पिट पंप, बैक वाटर पंप, रिवाइंडर। ये सारी आपको पेपर अगर आपको बनाना हो खुद तो आपको ये सारी मशीन्स चाहिए। अब एक बार पेपर बनाने की मशीन्स अगर आपके पास हो गई, आपने पेपर बना लिया, उसके बाद आपको थोड़ी मशीन्स और आप पेपर भी मार्केट में सेल कर सकते हो, उसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना हो दूसरा,
तो आप साथ में दो काम स्टार्ट कर सकते हो। आप पेपर भी सेल कर ही रहे हो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा हो, और साथ ही में अगर आपको कोई दूसरी चीज़, जैसे आगे मैंने टाइप्स बताया कि आप ये टाइप्स, इनका भी एक बिजनेस है और वो भी आप कर सकते हो। तो अगर आप साथ में वो भी स्टार्ट करो या एक या दो टाइप का कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आपका एक नया बिजनेस और स्टार्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर आपको कैपिटल 9 से 12 करोड़ का चाहिए होगा। तो यहाँ पर कोई छोटा मोटा कैपिटल नहीं है ये यहाँ पर 9 से 12 करोड़ का कैपिटल, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री बहुत बड़ी बात होती है जहाँ पर मशीनरी भी एक्सपेंसिव होती है, आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर लोन भी ले सकते हो। बहुत सारी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो इन सब बिजनेसेस के लिए लोन्स देती है, तो आप वहाँ से लोन्स भी ले सकते हो कम इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद टारगेटेड कस्टमर्स यहाँ पर कौन है? होलसेलर्स, जो आपके साथ कांटेक्ट में होने चाहिए होलसेलर्स। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप सेल कर सकते हो। स्टेशनरी शॉप्स पे बहुत ज़्यादा सेल होता है। जनरल स्टोर्स भी ले सकते हो, सुपरमार्केट्स। उसके बाद स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो आप स्कूल्स और कॉलेज के साथ अगर आप डायरेक्ट टीम अप करते हो तो आप मतलब वो फिर आपका मटेरियल ही यूज़ करेंगे। उसके बाद सुपरमार्केट्स और फिर जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी शॉप्स, वहाँ से भी अगर आप मतलब कुछ करते हो तो मतलब उनके साथ कांटेक्ट बनाते हो तो वहाँ पर भी आप इजीली सेल कर सकते हो। तो ये ही आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे जहाँ पर आप बल्क में सेल कर सकते हो। उसके बाद आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी? फर्स्टली आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आपको पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सब लोगों के सामने आपका बिजनेस लाना है, तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजीज़ को आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा इन स्ट्रेटजीज़ पे और आपके बिजनेस पे भी। और जैसे ही आप ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हो तो आपके बिजनेस का जो सेल्स है वो उसमें हो सकता है, मतलब चांसेस होते हैं कि इंक्रीज हो, और अगर इंक्रीज होने लग गया एक बार तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पे आपको 25,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आपको मशीन्स का सेटअप करना है तो इतना एरिया आपको चाहिए ही होगा। उसके बाद मैन पावर भी 30 से 40 लेबर्स आपको चाहिए होंगे पूरे बिजनेस को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पर लाइसेंस आपको इशू करवाने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस, उद्योग आधार, GST, NOC फ्रॉम फायर एंड कंट्रोल बोर्ड और रजिस्टरिंग फॉर अ ट्रेडमार्क। साथ लास्ट यहाँ पर प्रॉफिट आपका जो आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पर डिपेंड है, फिर भी आप हर महीने 5 से 20 लाख रुपए कमा सकते हो। ये हमने अप्रॉक्सीमेट आपको बताया, 5 से 20 लाख रुपए आप कमा सकते हो और बाकी आपका प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। तो ये था पेपर बिजनेस के बारे में। तो अगर आप चाहो और अगर आप इतना कैपिटल सेट कर सकते हो तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बिज़नेस बहुत ही शानदार और बढ़िया बिज़नेस है। तो अगर आपको ऐसे और भी बढ़िया कंटेंट वाले बिज़नेस चाहिए हो और साथ में अगर आपको ऐसे प्रॉफिटेबल और डिमांडिंग बिजनेस चाहिए हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे बिजनेस हम आपके सामने लेके आए। थैंक यू।